नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 6 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिक्स 6.03 क्लाइमेट। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है। इट्स फिजियोग्राफी इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड। तो यहाँ का लैंड फॉर्म वगैरह भी बहुत क्या है, अलग है। रीजन वाइज देयर आर वेरिएशन इन द मेजर क्लाइमेटिक एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी इन द कंट्री। तो एक जगह से जब दूसरे जगह हम लोग जाते हैं तो हम लोग को वहाँ का टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर साथ ही ह्यूमिडिटी अलग देखने को मिलता है। The climate of India varies and depends mainly on the factors like vastness of the country, distance from the equator, varied physiography, differences in elevation, distance from the sea and impact of the monsoons। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखना होगा कि इंडिया में रीजन वाइज क्यों अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसका आंसर है वास्टनेस ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है जिसके चलते एक जगह का क्लाइमेट दूसरा जगह के साथ मैच नहीं होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कोई भी जगह इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, यानी कि इक्वेटर से इक्वल दूरी पर नहीं है। जो इक्वेटर के सामने होगा उसका क्लाइमेट और जो एरिया इक्वेटर से दूर में होगा उसका जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, अलग होगा। वेराइड फिजियोग्राफी एक रीजन है। इसका मतलब है कि इंडिया में हर जगह का जो लैंड फॉर्म्स है वो सेम नहीं है। कोई जगह प्लेट्यू में स्थित है तो कोई हिल एरियाज़ में है, किसी का एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो किसी का कम है, जिसके चलते क्लाइमेट वहाँ का अलग है। डिफरेंसेस इन एलिवेशन, तो सभी जगह का एलिवेशन भी अलग अलग है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड इम्पैक्ट ऑफ द मानसून, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी एक रीजन है जिसके चलते क्लाइमेट अलग अलग है इंडिया में। और लास्ट में बताया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ मानसून्स, तो मानसून भी एक मेन फैक्टर है जिसके चलते इंडिया में क्लाइमेट जो है सभी जगह का सेम नहीं है। तो अभी जो फैक्टर हम लोग ने डिस्कस किए इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के चलते इंटायर इंडिया का सेम क्लाइमेट नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया रेंजेस फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड नॉर्थ लाइन ऑफ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो इंडिया का एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी आपको याद रखना होगा। द क्लाइमेट वेराइज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स, और हर लैटिट्यूड में टेम्परेचर अलग रहता है, और टेम्परेचर अलग होने से क्या होता है, उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग हो जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रनिंग अक्रॉस द मिडिल ऑफ द कंट्री हैज डिवाइडेड इट इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है। द नॉर्दर्न पार्ट फॉल्स इन द टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन वाइल द साउदर्न पार्ट फॉल्स इन ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का वो टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन में आता है, जबकि साउदर्न पार्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में। सो द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटिवली वार्मर देन द नॉर्दर्न पार्ट, और इसलिए इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट की तुलना में हमेशा ज़्यादा गर्म रहता है। The Indian landmass is characterized by different types of physical features like hills and mountains, plateaus, deserts and plains। तो इंडिया का जो लैंड है इसमें अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट एंड प्लेन्स। द फिजिकल फीचर्स हैव देयर डिफरेंट एलिवेशंस, और इन सभी फिजिकल फीचर्स के, इन सभी लैंड फॉर्म्स के अपने अपने एलिवेशन है, यानी कि हाइट है। देयरफॉर द प्लेसेस हैविंग सेम लैटिट्यूड may enjoy different variations in temperature, pressure, rainfall, humidity etc. and so also the different types of climate। अगर कोई भी दो जगह को ले लें आप, और दो ही जगह का अगर लेटीट्यूड सेम है लेकिन अगर उसका एलिवेशन अलग अलग है तो क्या होता है, उन दो जगह पे एक ही लेटीट्यूड में होने के बावजूद भी दो प्लेस में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा तो अल्टीमेटली वहाँ का क्लाइमेट भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आगरा एंड दार्जिलिंग enjoy different types of climate because of their variation in elevations, although they are located in the same latitude। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है आगरा और दार्जिलिंग का, और बताया गया है कि दोनों का ही
लेटीट्यूड जो है वो सेम है लेकिन एलिवेशन अलग अलग है, जिसके चलते दोनों जगह पे आगरा और दार्जिलिंग में अलग प्रकार के क्लाइमेट देखे जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि भले ही किसी भी जगह का लेटीट्यूड सेम हो, लेकिन अगर एलिवेशन अलग है तो उन जगहों के टेम्परेचर अलग होंगे, और जब टेम्परेचर अलग होंगे तो अल्टीमेटली वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, अलग होगा। On the other hand, the high Himalayas protect India from the cold winds blowing from the north, and so the northern India has not experienced so much cold. हिमालयस रीजन क्या करता है, इंडिया को कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, और जिसके चलते इंडिया में इतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है। Again, although the Deccan Plateau falls in the tropical climatic zone, its climate is not so much hot because of its plateau character. तो यहाँ पे लिखा गया है कि भले ही डेक्कन प्लेट्यू ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में है, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू एक प्लेट्यू होने के चलते इतना गर्म यहाँ पे नहीं रहता है। द नियरनेस टू सी में ऑल्सो काज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस टू बी मॉडरेट। तो कोई भी जगह अगर सी के पास हो तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा, यानी कि ना ही वहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा और ना ही वहाँ पे ज़्यादा ठंडा होगा। तो एक फैक्टर की क्लाइमेट क्यों अलग अलग होता है, तो उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है नियरनेस टू सी, यानी कि कोई भी एक जगह जब समंदर के पास होता है तो अल्टीमेटली वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा उस एरिया का कैसा होगा, मॉडरेट होगा, यानी कि मीडियम होगा। इन द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी द वेरिएशन इन समर एंड विंटर टेम्परेचर इज नॉट सो हाई। और ऐसे जगह जो कि सी के सामने में हो वहाँ समर और विंटर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मुंबई इंजॉयज ए प्लीजेंट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन नियर द सी। तो इसका एग्जाम्पल है मुंबई, जो कि एक सी के सामने में है और जिसके चलते वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही प्लीजेंट है। द इम्पैक्ट ऑफ मानसून्स ऑन इंडियन क्लाइमेट इज सिग्निफिकेंट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो मानसून का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में। Monsoons blow in different season of the year, especially during summer and winter. तो मानसून अलग अलग सीजन में बहता रहता है, स्पेशली समर और विंटर में। इन समर द साउथ वेस्ट मानसून्स ब्लो एंड इन विंटर द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स ब्लो। समर में जो मानसून होता है उसे हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, और जो विंटर में आता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून में, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है। The southwest monsoons enter India after blowing over the Arabian Sea. Southwest monsoons Arabian Sea को क्रॉस करते हुए इंडिया में आता है। As this wind comes from the southwestern side, it is called southwest monsoon. तो जैसे कि ये जो मानसून है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। The wind carries enormous amount of moisture from the Arabian Sea and it hits the western Ghats. तो साउथ वेस्ट मानसून जब अरेबियन सी को क्रॉस कर रहा होता है तो ये बहुत सारा मॉइस्चर को लेके आता है, और वही मॉइस्चर को लेके आके वो वेस्टर्न घाट्स के साथ टकराता है। देन इट्स राइजेज अप, और जब वेस्टर्न घाट्स में टकराता है उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून ऊपर की ओर जाता है। एंड ऑन गेटिंग कोल्ड रेन ऑकर्स, और उसके बाद क्या होगा, और टकराने के बाद जब ऊपर की ओर जाता है तो वहाँ से बारिश होता है। मानसून जब अरेबियन सी को पार कर रहा होता है तो बहुत सारा मॉइस्चर को लेके आता है, यानी कि हवा जो आता है उसमें वेपर भी मिक्स हो जाता है, और आके कहाँ पे टकराता है, वेस्टर्न घाट्स में। जब टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, हवा जो मॉइस्चर को लेके आता है वो ऊपर की ओर जाता है, और जब हवा ऊपर की ओर जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिससे लैप्स रेट कहा जाता है। जब ऊपर की ओर जाता है तो इन एवरी 1 किलोमीटर देयर इज ए डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हर 1 किलोमीटर में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर करके। तो जब ऊपर की ओर जाता है हवा जिसने मॉइस्चर कैरी करके लाया था, ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, वो कंडेंस होगा, यानी कि जम जाएगा, वेट उसका बढ़ जाएगा, जिसके चलते वहाँ पे रेनफॉल होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समर में आता है और इसके साथ ये बारिश को लेके आता है, और बारिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर एग्रीकल्चर। इन दिस वे द वेस्टर्न कोस्ट सच एज द कोंकण एंड द मलाबार कोस्ट रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली।
तो साउथ वेस्ट मानसून के चलते कोंकण और मालाबार कोस्ट में एनुअली 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो आप लोग याद कीजिएगा कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो सबसे पहले कहाँ पे टकराता है, वेस्टर्न घाट में, और टकराने के बाद कहाँ कहाँ बारिश होता है, कोंकण कोस्ट में और मालाबार कोस्ट में। कितना, 300 सेंटीमीटर। द विंड आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट्स फ्लोज ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो कोंकण और मालाबार कोस्ट में बारिश होगा, उसके बाद क्या होगा, वेस्टर्न कोस्ट से निकलते हुए साउथ वेस्ट मानसून फिर से कहाँ पहुँचता है, बे ऑफ बंगाल। While flowing over the Bay of Bengal, the wind again takes enormous amount of moisture and then advances towards Assam and the northeast. तो साउथ वेस्ट मानसून फिर से क्या करता है, बे ऑफ बंगाल की ओर बढ़ता है। जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रहा होता है तो फिर से एक बार साउथ वेस्ट मानसून बहुत सारा मॉइस्चर को ले लेता है और आसाम और नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। इट हिट्स द मेघालय प्लेट्यू एंड एज ए रिजल्ट हाई रेनफॉल टेक्स प्लेसेस ऑन द साउदर्न स्लोप ऑफ द प्लेट्यूज। और साउथ वेस्ट मानसून आगे कहाँ पे टकराता है, मेघालय प्लेट्यू में, और उस मेघालय प्लेट्यू में साउथ वेस्ट मानसून टकराने के बाद में उसका साउदर्न स्लोप जो है प्लेट्यू का, वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाता है। द चेरापूंजी एरिया ऑफ मेघालय प्लेट्यू रिसीव्स अबाउट 1250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। और उसी के चलते क्या होता है, चेरापूंजी में बारिश होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि चेरापूंजी में एनुअली 1250 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि चेरापूंजी में 1250 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होता है। दिस विंड देन क्रॉसेस द मेघालय प्लेट्यू एंड इंटर्स इनटू आसाम। मेघालय प्लेट्यू में टकराने के बाद साउथ वेस्ट मानसून आसाम की ओर बढ़ता है। इट देन मूव्स फार्दर नॉर्थ एंड गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। और आसाम की ओर बढ़ते हुए थोड़ा नॉर्थ डायरेक्शन में जाके टकराता है हिमालयस में। इन दिस वे आसाम एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस also receives heavy rainfall due to the southwest monsoons during summer। और इसी के चलते क्या होता है, आसाम और फुटहिल रीजन ऑफ हिमालय में भी बारिश होता है। कौन सा महीना में, समर सीजन में, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, साउथ वेस्ट मानसून। द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स ऑन द अदर हैंड ब्लो ड्यूरिंग विंटर। और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर में बहता है। दिस कोल्ड विंड्स फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड इंटर्स इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और एक कोल्ड विंड यानी कि कोल्ड हवा सेंट्रल एशिया से इंडिया की ओर बढ़ता है और इंडिया में आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून। और इसीलिए इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से होते हुए इंडिया में आता है। कौन सा सीजन में, विंटर सीजन में। द नॉर्दर्न हिमालयस माउंटेन्स स्टैंड एज ए बैरियर टू दिस कोल्ड विंड एंड सो द नॉर्दर्न पार्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय सेवियर कोल्डनेस ड्यू टू दिस विंड। जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास है द नॉर्दर्न हिमालयस। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो कोल्ड विंड यानी कि जो ठंडा हवा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहता है, हिमालयस के चलते वो सीधा इंडिया में नहीं आ पाता है, क्योंकि हिमालयस वर्क एज ए बैरियर फॉर द कोल्ड विंड, और जिसके चलते नॉर्दर्न इंडिया में इतना ठंड का प्रभाव नहीं पड़ता है। However, a portion of this wind comes across the Himalayas and enters into India। लेकिन भले ही हिमालयस रीजन हो, कुछ कोल्ड विंड जो है वो इंडिया में इंटर कर जाता है। As it is comes from the land areas of Central Asia, it is dry and it cannot produce rainfall। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो सेंट्रल एशिया से आता है और ये ड्राई होता है, और जिसके चलते ये बारिश नहीं दे सकता है। But when this wind flows over the Bay of Bengal, it carries some amount of moisture। लेकिन जब यही नॉर्थ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके जाता है तब ये कुछ हद तक मॉइस्चर को कैरी कर लेता है। This moisture carrying wind then gets obstructed with the eastern Ghats and thus rainfall takes place on the east coast, especially along the Coromandel coast। तो आसाम में तो बारिश नहीं होगा, लेकिन जब इधर से बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके जा रहा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा मॉइस्चर को कैरी कर लेता है और जाके ईस्टर्न घाट्स के साथ टकराता है। और बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून ईस्टर्न घाट्स में क्या हो जाता है, बारिश हो जाता है, रेनफॉल। द मानसून्स हैव देयर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर।
अभी अभी हम लोग ने पढ़ा कि मानसून का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली साउथ वेस्ट मानसून। ड्यू टू रेनफॉल कॉज्ड बाय मानसून्स क्रॉप्स ग्रो वेल एंड क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। और अगर रेनफॉल सही समय पे हो तो क्रॉप्स जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। इन दिस रिगार्ड द इम्पैक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साउथ वेस्ट मानसून का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, किसकी तुलना में? नॉर्थ ईस्ट मानसून की तुलना में। नॉर्थ ईस्ट मानसून से हमें बारिश नहीं मिलता है, हमें बारिश मिलता है साउथ वेस्ट मानसून से समर सीजन में, और उसी बारिश के चलते हम लोग क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। बट द रिमार्केबल पॉइंट इज दैट रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द प्लेसेस ऑफ द कंट्री। तो हमें पता चला कि साउथ वेस्ट मानसून हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमें समर सीजन में बारिश मिलता है। लेकिन एक और पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि रेनफॉल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि इंडिया का सभी पार्ट में इक्वल रेनफॉल नहीं होता है। इफ वी लुक एट द मैप फिगर 6.02 showing the average annual rainfall distribution in India, it can be seen that heavy rainfall more than 300 centimeter on annual average occurs along the Himalayas, foothills of the northeastern region, southern part of the Meghalaya plateau and the western slopes of the वेस्टर्न घाट्स। तो अगर हम लोग डाटा निकाल के देखते हैं तो कहीं कहीं पे 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होता है, जैसे कहाँ पे? हिमालय फुटहिल्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और साउदर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू एंड वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। ऑफ कोर्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस अलोंग द आउटर हिमालयस रेंजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बताया गया है कि आउटर हिमालय रीजन में भी बहुत सारा बारिश होता है। इन दिस रीजन देयर ऑकर्स मोर देन 400 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो आउटर हिमालय रीजन अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे एनुअली 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होता है। ऑन द अदर हैंड less than 50 centimeter of average annual rainfall takes place in the Thar desert and its neighboring areas। तो अगर हम लोग थार डिजर्ट का बात करते हैं तो वहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होता है। इन द थार डिजर्ट देयर आर सम एरियाज विच रिसीव्स इवन लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। थार डिजर्ट पे कहीं कहीं पे ऐसा रीजन है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। The northern and the western parts of the Deccan Plateau and the areas in and around Gujarat also receives less amount of rainfall। तो डेक्कन प्लेट्यू और ऐसे बहुत सारे गुजरात के आसपास की जगह वहाँ पर भी बहुत कम बारिश होता है। In these areas rainfall occurs in between 50 सेंटीमीटर and 100 सेंटीमीटर। तो डेक्कन प्लेट्यू की कुछ जगह और गुजरात के बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक ही एनुअल रेनफॉल होता है। But rainfall of medium range between 100 centimeter and 200 centimeter on average annual basis is found to occur in the northern part of India including the Brahmaputra plain। तो यहाँ पे बताया गया है कि कहीं कहीं पे 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक भी एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है। स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन में बताया गया है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन भी है। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी एनुअली 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। Seasons. The elements of weather like temperature, rainfall, pressure, winds and humidity do not remain same all the year around। तो वेदर के कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारे साल भर सेम नहीं रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। देयर अमाउंट एंड इंटेंसिटी वेरी इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और इसका जो अमाउंट है यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, ये सब का जो अमाउंट है ये बदलते रहता है। इन इंडिया 4 सीजन आर ऑब्जर्व्ड इन द ईयर। तो इंडिया में कुल 4 प्रकार के सीजन थ्रू आउट द ईयर होते हैं, यानी कि पूरा साल भर में अगर हम लोग देखें तो 4 प्रकार के सीजन इंडिया में देखे जाते हैं। पहला है प्री मानसून, यानी कि मानसून के पहले, उसके बाद आएगा मानसून, उसके बाद फिर आएगा प्री विंटर और लास्ट में विंटर। प्री मानसून, मानसून, प्री विंटर, विंटर। The period covering the monsoon and some portion of the pre-monsoon season may also be called as the summer season। तो मानसून सीजन और प्री मानसून का जो पीरियड है उसे समर सीजन भी कहा जाता है। During all the seasons there are significant variations in temperature and rainfall। इंडिया के सभी सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर और रेनफॉल में वेरिएशन देखने को मिलता है। In the pre-monsoon season both temperature and rainfall starts increasing।
तो प्री मॉनसून पीरियड कब आता है, कैसे पहचाने? उस दौरान टेम्परेचर और रेनफॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। When temperature increases, the air pressure decreases and there occur disturbances in the atmosphere. और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली एयर प्रेशर क्या होता है, कम जाता है, जिसके चलते एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। एज ए रिजल्ट हैवी रेन्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड थंडर स्टॉर्म्स एटसेट्रा टेक प्लेस। और उस डिस्टर्बेंस के चलते हैवी रेनफॉल होता है, विंड, और उसके बाद साथ ही थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। The thunderstorms occurring in Assam during the pre-monsoon season is locally called बॉर्दोय शिला। तो थंडर स्टॉर्म जो कि प्री मानसून पीरियड में आसाम में सुनाई देता है उसे बॉर्दोय शिला भी कहते हैं। आफ्टर द प्री मानसून द मानसून सीजन स्टार्ट्स एंड नेचुरली टेम्परेचर एंड मानसूनल रेन्स ऑल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो प्री मानसून के बाद क्या होता है, मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है और उस दौरान टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है, साथ ही मानसूनल रेन भी बढ़ जाता है। Of course, due to rains, the temperature becomes somewhat less in this season. जैसे कि हम जानते हैं कि मानसून सीजन में बारिश ज़्यादा होता है और उस बारिश के चलते क्या होता है, टेम्परेचर भी कम जाता है। As the monsoon season ends, the pre-winter season starts. तो जैसे ही मानसून सीजन खत्म हो जाता है तो स्टार्ट हो जाता है प्री विंटर सीजन। During the winter season, rainfall further decreases and severe cold is experienced. तो विंटर सीजन में रेनफॉल और कम जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हम अनुभव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, द प्री मानसून सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम मिडिल ऑफ मार्च टू मई। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार प्री मानसून सीजन स्टार्ट होता है मिडिल ऑफ मार्च से लेके मई तक। मानसून सीजन होता है जून से लेके सितंबर तक। उसी तरह से प्री विंटर सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर से, ख़त्म होता है मिड दिसंबर को, एंड विंटर सीजन स्टार्ट होता है मिड दिसंबर से लेके मिड मार्च को।